चैप्टर नंबर 12 टाइम हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 12.1 हमने कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। बेटा सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ, उस कंसेप्ट को अच्छे से समझना। देखो हम पहले ना आज AM और PM के बारे में पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन भी AM और PM से रिलेटेड है। पहले मैं आपको बताऊंगी AM और PM होता क्या है एक्चुअल में। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। AM यूज़ होता है मॉर्निंग टाइम के लिए और PM यूज़ होता है नून के बाद के टाइम के लिए। जैसे देखो सुबह रात को 12 बजे के बाद जब आप फ़ोन देखते हो, कभी कभी भी ध्यान देना, रात को 12 बजे के बाद AM स्टार्ट हो जाता है उस पर, ठीक है। और दोपहर के 11:59 तक वो AM रहता है। जैसे ही 12 बजते हैं वो PM, AM की जगह PM आ जाता है। फिर रात को दोपहर के 12 बजे से लेकर रात को 11:59 तक PM ही रहता है। जैसे ही रात को 12 बजते हैं हम उसको AM बना देते हैं। जैसे रात को 12 बजते हैं हम अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेते हैं ना, तो मीन्स नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है ना। ऐसे ही जैसे ही रात को 12 बजते हैं नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। AM यूज़ होता है रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजने से 1 मिनट पहले तक, मतलब 11:59 तक। लेकिन PM होता है दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 11:59 तक, ठीक है। जैसे देखो अगर मैं बोलूँ 5 PM इवनिंग, 5 o'clock इवनिंग, अगर मैं आपको बोलूँ 5 o'clock इवनिंग, इवनिंग क्या है वो 5 o'clock, मतलब दोपहर के बाद आई है ना इवनिंग, तो उसके साथ क्या लगेगा PM। अगर मैं बोलूँ 5 o'clock मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब है सुबह के हैं तो क्या लगेगा AM। अगर वो दोपहर के बाद के टाइम के है तो क्या हो जाएगा PM। अगर मैं कहूँ आपको कि 12 o'clock नून, नून बोला है मैंने, गुड आफ्टरनून बोलते हो ना आप टीचर्स को, मतलब वो दोपहर हो गई है, नून बोलो या आफ्टरनून बोलो, तो उसके साथ लगेगा PM। अगर मैं बोलूँ 12 o'clock मिडनाइट तो आप लगाओगे मिडनाइट, मिडनाइट मतलब आधी रात, आधी रात 12 बजे के बाद तो बर्थडे भी स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसके साथ यूज़ करेंगे AM, ठीक है। अब आज मैं आपको दोबारा मतलब ये क्वेश्चंस कराती हूँ। आई होप आपको अच्छे से जो मैंने बताया है वो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस करते हैं। फिल इन द बॉक्सेस विद AM और PM। AM और PM पे आपको बॉक्सेस फिल करने। 5:35 इन द इवनिंग, 5:35 इवनिंग के बताने आपको। इवनिंग मतलब दोपहर के बाद आई है ना, शाम, इवनिंग का गुड इवनिंग बोलते हो, ठीक है। अपने पेरेंट्स को या कहीं आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, गुड इवनिंग मैम, जब आपकी छुट्टी होती है, मतलब शाम के लिए आप विश करते हो। इवनिंग मतलब दोपहर के बाद आया है वो, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा PM। 5:35 इवनिंग का मतलब 5:35 PM। 11:05 इन द मॉर्निंग, 11:05 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब क्या मॉर्निंग, मैंने आपको क्या बोला 11:59 तक आपका AM चलता है सुबह, ठीक है। तो 11:05 का मतलब क्या है यहाँ पे, मॉर्निंग का मतलब 11:05 AM, ठीक है। 1:30 इन द नाइट, बेटे जो 12 बजे के बाद आपका बर्थडे स्टार्ट हो जाता है तो आप उसको AM, 12 बजे के बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हो, या 12 बजे के बाद का टाइम के 12 बजने के बाद वो PM हो जाएगा, नहीं, 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ है मतलब वो क्या है AM है। तो 12 बजे के बाद जो 1:30 आएगा रात को ही, तो वो भी AM में ही काउंट होगा। मैंने अभी आपको बताया रात को 12 बजे से लेकर दोपहर के 11:59 तक AM ही रहता है। तो 1:30 AM। 10:25 बिफोर नून, बिफोर होता है पहले, आफ्टर होता है बाद में। 10:25 नून, नून से पहले 10:25 है, दोपहर से पहले के टाइम के लिए क्या यूज़ होता है AM, और दोपहर के बाद के टाइम के लिए PM। 7:15 इन द इवनिंग, इवनिंग 7:15 इन द इवनिंग दोपहर के बाद है ना, तो मतलब ये और रात के 12 बजे से पहले और दोपहर के बाद है, तो क्या लगेगा इसके साथ PM, क्या लगेगा 7:15 PM, ओके। नेक्स्ट वन करते हैं। राइट दिस टाइम यूजिंग नून और मिडनाइट, हमें ये टाइम यूज़ करना है यूजिंग नून और मिडनाइट, कि किसके साथ नून लगेगा किसके साथ मिडनाइट। 3:30 AM, 3:30 AM है, मैंने आपको बोला कि दोपहर के 12 बजे को कहते हैं 12 o'clock नून के, ठीक है, लेकिन रात के 12 बजे को कहते हैं 12 o'clock मिडनाइट, ठीक है। 3:30 AM मतलब रात के 12 बजे के बाद है, तो वो AM चल रहा है, रात के 12 बजे AM स्टार्ट हो जाता है, तो हम लिखेंगे आफ्टर मिडनाइट, क्या लिखेंगे आफ्टर मिडनाइट। 7:05 PM दोपहर के बाद ही तो रात को 7:05 आता है, तभी तो वो PM हुआ है, PM तभी हुआ है ना,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर 7:05 आफ्टर नून, कि दोपहर के बाद 7:05 का टाइम है। 3:40 PM, 3:40 PM मतलब PM आ गया तो मतलब दोपहर के बाद की बात कर रहे हैं, तो 3:40 आफ्टर नून लिखेंगे हम। वट टाइम विल इट बी आफ्टर 5 आवर्स, हमें इनके 5 आवर्स के बाद का टाइम आप बताना है, ठीक है। 4:35 के बाद क्या आता है, 4:35 AM के बाद काउंट करो, 4 के बाद 5:35, 6:35, 7:35, 8:35, 9:35, 5 आवर्स काउंट कर लेने हैं, ठीक है, प्लस कर देने हैं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सेकंड मेथड, इसके नीचे 5 प्लस कर दो, 5 + 4 9, इसके नीचे 5 प्लस कर दो। उसने बोला है कि 11 PM के बाद क्या आता है, ठीक है। अब ये देखो 11 PM के बाद क्या आता है, 12 के बाद तो ये 13 14 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 11 के बाद, 11 में के बाद काउंट कर लो, 11 के बाद 12 के बाद 1 आता ना, 1 o'clock होते ना, 12 1 2 3 4, 4 पे आपका क्या आ जाएगा, 5 आवर्स हो जाएंगे कंप्लीट। 6:50 AM, 6:50 AM के बाद आप क्या करोगे, 5 आवर इसमें और ऐड कर लोगे, ठीक है। 6:50 में 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 AM, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर करते हैं। इन एन आवर देयर आर डैश मिनट, एक आवर में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 ही सेकंड होते हैं। एक आवर में 60 मिनट होते हैं और 60 ही सेकंड होते हैं। 9 डेज और 10 आवर्स किसके इक्वल है, 9 डेज + 10 आवर। देखो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 9 डे में कितने होंगे, 24 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 ज़ा 36 का 6 यहाँ 3 यहाँ, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21, 216 आया। 216 आवर्स हो गए अभी। उसमें आप 10 आवर्स और प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 226 आवर। कितना आ जाएगा, 226 आवर्स। अ सेंचुरी हैज़ डैश, एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। एक सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स। ये 12.2 आपको अपनी बुक में फिल करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।